नमस्ते। चाइनीज बेनियन के क्लाम स्टाइल बॉन्साई पर कंप्लीट वर्कशॉप का दूसरा भाग में आपका स्वागत है। प्लांट को पॉट से बाहर निकाल के रूट बॉल वॉश कर लिया मैं। इसके रेडियल रूट्स करेक्शन करूंगा और इसके एरियल रूट्स करेक्शन करके ट्रांसप्लांट करूंगा। रूट बॉल को कोम्बिंग करके इसके सामग्रिक लंबाई को कम करूंगा। रूट प्रून करने से नए नए फाइबर रूट्स ग्रो होता है हर एक काटिंग पॉइंट से, जो बॉन्साई को हेल्दी बनाते हैं और रेमिफिकेशन भी अच्छा बनता है। लगभग 3 साल हो गया है लास्ट ट्रांसप्लांट से लेके। मार्च 2017 को ट्रांसप्लांट किया था इसके। फाइकस जैसे कोई भी ट्रॉपिकल बॉन्साई ट्री को 2 साल के अंदर ट्रांसप्लांट करने से अच्छा होता है। अगर आप बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सही तरीके से बॉन्साई सिखाने का भारत में यही एकमात्र बॉन्साई यूट्यूब चैनल है। बॉन्साई के साथ साथ गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे सही जानकारी भी मिलेगा इस चैनल में आपको। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। रूट बॉल के सेंटर में तीनों कटिंग का जो हिस्सा जमीन के अंदर था, इसे अभी काटना पड़ेगा। बॉन्साई को सीधा बैठाने के लिए इसे थोड़ा फ्लैट बनाना चाहिए। चाइनीज बेनियन का एक स्पेशलिटी ये है कि इसका रेडियल रूट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है और इसलिए सरफेस रूट जो इसका बनता है वो भी रेडियल शेप में ही स्प्रेड करते हैं, जो बॉन्साई के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका जो रेडियल सरफेस रूट अभी बना है, इसमें से कई रूट्स को अभी मैं प्रून कर दूंगा। बहुत सारे रूट्स को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से फ्लास काट कर दूंगा। जबरदस्त रेडियल सरफेस रूट ग्रो हुआ है इसका। पहले ये जो कुछ एरियल रूट्स बना है इसे निकाल देता हूँ। अभी से मैं इस पर एरियल रूट्स ग्रो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एरियल रूट्स तो चाइनीज बेनियन पर मिलता ही रहेगा। और अभी से अगर एरियल रूट ग्रो करेंगे तो कुछ साल बाद इसके थिकनेस पेड़ के साथ प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो जाएगा। इसे भी निकाल देना चाहिए। इस एरियल रूट को देखिए, स्ट्रेट क्रॉस करके नीचे आए हैं। देखिए, इसे निकाल देने से कैसे लुक और भी अच्छा हो जाता है। इसे भी मैं निकाल दूंगा। ऐसे सरफेस रूट को अगर ग्रो करेंगे तो ये आगे जाके और भी मोटा बनके पेड़ का मिनिएचर लुक को खत्म कर देगा। और एक यहाँ है। जब भी आप बॉन्साई ब्रांच या रूट प्रून करते हैं तो भविष्य में आप क्या चाहते हैं ये सोचना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आपका सोच जितना सही होगा उतना ही आपका बॉन्साई अच्छा बनते जाएगा। बॉन्साई लिविंग आर्ट है, ये बदलते रहते हैं। बदलाव आपके इच्छा अनुसार हो तो आप एक सक्सेसफुल बॉन्साई आर्टिस्ट है। इसे भी निकाल देना चाहिए।
पॉटिंग के लिए सॉइल बना लेते हैं। ईंट के टुकड़े, पारलाइट, वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के बॉन्साई सॉइल बना रहा हूं। आप अपने हिसाब से सॉइल बना सकते हैं, बस वो वेल ड्रेनेज और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ये सीमेंट पॉट मैं इसी चाइनीज बेनियन बॉन्साई के लिए बनाया था। आप आसानी से ऐसे पॉट बनाने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए थंबनेल पर क्लिक कीजिए। ड्रेनेज होल को कवर करके एक लेयर सॉइल का देना है। सॉइल का सेंटर कुछ ज्यादा ऊंचा रखिए। रूट बॉल को चारों तरफ ठीक से फैला के पेड़ को पॉटिंग करना होगा। जरूरत पड़े तो रूट को अलाइन करने के लिए छोटा पत्थर यूज कीजिए। बिल्कुल सेंटर में मैं पेड़ को नहीं बिठाया, थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखा हूं। फाइनली सरफेस रूट को कट बैक करना होगा। रूट स्पॉट वॉल तक आना नहीं चाहिए। कुछ स्पेस छोड़ना है ग्रो करने के लिए। इसे भी निकाल देना चाहिए। अब सॉइल डालेंगे। और सॉइल को रूट बॉल के साथ अच्छे तरह से सेट कर देंगे। अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।